हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछले लास्ट 10 डेज से कोविड के कारण हॉस्पिटलाइज थे, पर भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों की प्रेयर से हम लोग अभी ठीक हो चुके हैं और हॉस्पिटल से हमें डिस्चार्ज मिल चुका है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी की प्रेयर्स के लिए। और हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियोज़ एंड स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोज़ लाएंगे, पर इस वजह से हमारे सारे ये सब चीज़ें डिले हो गई थी। बट अब जैसे ही डिस्चार्ज मिला है घर पे ही स्टूडियो के थ्रू मैंने कोशिश करी कि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि एग्ज़ाम भी एकदम पास आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग अतुल और मैं मिलकर कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सारे जो भी हमने वीडियो आपको प्रॉमिस करे थे वो टाइमली हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी फॉर सीए फाइनल एफआर। आपको एफआर के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पूरी एबीसी एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। ये कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस है और इस एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरी ए के चैप्टर्स, कैटेगरी बी और सी के चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अगर आपने सिर्फ कैटेगरी ए के चैप्टर्स भी कर लिए तो आप एफआर में पास हो जाओगे, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं सीए फाइनल न्यू कोर्स में, स्पेशली न्यू कोर्स में, उनको एफआर से डर लगता है। उनको लगता है कि एफआर का कोर्स लेंदी है, टिपिकल है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो कैसे होगा। तो इस एनालिसिस के बाद आप लोग ईजिली एफआर को टैकल कर पाओगे। यहाँ पर अपन न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों के लिए स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि न्यू कोर्स वालों के लिए एबीसी एनालिसिस क्या है और ओल्ड कोर्स वालों के लिए एफआर में एबीसी एनालिसिस क्या है। सबसे पहले न्यू कोर्स आपका एफआर पेपर नंबर 1 न्यू कोर्स वालों का सबसे पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो न्यू कोर्स में आपके देखो कैटेगरी ए के चैप्टर्स कौन से बनते हैं। कैटेगरी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं, एनी हाउ किसी भी सिचुएशन में करने हैं। अगर आपने छोड़ भी दिए हैं तो भी आपको ये टॉपिक तो करने ही है, चाहे अब आपको 1-2 दिन और देने पड़े हैं एफआर में। तो इसमें आपके 6 इंडेस आते हैं और 5 चैप्टर जिनको अगर मैं कंबाइन करके बोलूँ तो बिजनेस कॉम्बिनेशन और सीएफएस इंडेस 103 और 110। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंडेस 109, शेयर बेस्ड पेमेंट्स इंडेस 102, इंडेस 115 रेवेन्यू, इंडेस 116 लीजेस। ये 6 इंडेस हैं। ये 6 इंडेस अगर आप कर लेते हो तो ये मेन एग्जाम के आपके 75 मार्क्स कवर करते हैं। ये कंप्लीट कैटेगरी ए चैप्टर्स हैं, इनमें से हर इंडेस में से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाला है और ये टोटल मिलाकर 75 मार्क्स के आते हैं। अगर आपने सिर्फ ये 6 इंडेस कर लिए ना तो 75 मार्क्स का काम आपका एफआर को हो जाएगा। 75 मार्क्स का पेपर यहाँ से मिलने वाला है, तो इनको एकदम अच्छे से करना है। अब इनको पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से कंसेप्ट पढ़ने हैं और आईसीआई के एसएम में इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। और आईसीआई की पास्ट आरटीपीज यानी मई 18 से लेकर अभी तक की आपके नवंबर 20 के जो अटेम्प्ट है इधर तक की जितनी भी आरटीपीज है उसके क्वेश्चंस और देखने हैं। इन इंडेस में दूसरी चीज क्या होती है, स्टूडेंट्स को ये क्वेरीज है कि सर थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। जैसे अगर आप देखोगे बिजनेस कॉम्बिनेशन, सीएफएस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन तीनों इंडेस में मेजरली थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। उनका क्या करना है, उनको कंप्लीटली स्किप कर दो, वो कोई काम के क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चंस मैक्सिमम 4 मार्क्स के आएंगे इन सभी इंडेस में। मतलब 75 मार्क्स का मैंने आपको वेटेज बताया ना, तो 70 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल पार्ट का वेटेज होगा। तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के जाओ, थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीटली स्किप कर दो। तो ये 6 इंडेस हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस 115, रेवेन्यू इंडेस 116, लीजेस। इनको आपको करना कैसे, आईसीआई के एसएम से कंसेप्ट नोट्स पढ़िए और आपको एसएम के इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन और पास्ट आरटीपी मई 18 से लेकर अभी तक के आरटीपी के क्वेश्चन। एमटीपी और पास्ट एग्जाम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर यही क्वेश्चन है, आरटीपी और एसएम के क्वेश्चन है। सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन करने नहीं है। और जो बच्चे मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो कुछ अलग से करना ही नहीं है, उनको तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। कंसेप्ट नोट्स जो मैंने दिए हैं वो कर लेना और मेरा वाला क्वेश्चन बैंक कर लेना बस। तो ये है कैटेगरी ए। अगर आपने सिर्फ ये कर लिया तो आप 100% पास हो जाओगे एफआर में 75 मार्क्स का। और पूरा का पूरा पेपर आज तक अगर आप देखोगे ना, इन 5 इंडेस में, जैसे इंडेस 116 तो लीजेस तो नया है, अभी आया है, बाकी जितने भी ये इंडेस हैं इनके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट दिया है इसी मेन एग्जाम में। एसएम और जो आरटीपी में क्वेश्चन है ना वही एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। कुछ नया क्वेश्चन नहीं आया, और नया आता भी है तो आप इजीली कर लोगे, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इन चैप्टर्स को आपको ढंग से करना है और इन चैप्टर्स के लिए मैंने रिविजन वीडियोस भी प्लान किए हुए थे, और जो कि मैंने आपको बताया कोविड के कारण थोड़ा डिले हो गए, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको इनके रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड करवा पाऊँ। देन कैटेगरी बी। अब कैटेगरी बी के वो चैप्टर्स हैं, मतलब कैटेगरी ए एक बार आप कर लो, कैटेगरी ए करने के बाद आपके 75 मार्क्स का पेपर रेडी हो जाएगा। यानी उसमें भी अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप 60 मार्क्स एग्जामिशन ला सकते हो। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा बोले कि सर ये 75 मार्क्स का जो कैटेगरी ए है इसमें मेरी कमांड अच्छी नहीं है, इसमें मैंने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, तो इसमें 40-50 नंबर के लायक ही मेरा आ सकता है, मेरे को एग्जामिशन चाहिए, तो आप कैटेगरी बी पे जाओ। फिर कैटेगरी ए करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कैटेगरी बी और कर लो, और ये आती है कैटेगरी बी 25 मार्क्स की। यानी कैटेगरी ए 75
25 की, और कैटेगरी बी के कुछ इंडेस हैं 6 इंडेस, ये आते हैं 25 मार्क्स के। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से रेडी हो जाएगा। पूरा पेपर आता है 124 मार्क्स का, 120 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है और एक 4 मार्क्स का आपको एडिशनल चॉइस मिलती है इंटरनल क्वेश्चन में। तो कैटेगरी बी में 6 इंडेस आपके हैं, इंडेस 20 गवर्नमेंट ग्रांट का, इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, इंडेस 16 पीपीई, इंडेस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, इंडेस 105 नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, इंडेस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला। तो ये 6 इंडेस आपको और अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, तो 25 मार्क्स आपके यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। ये सभी इंडेस मिलकर 25 मार्क्स के आते हैं। तो कैटेगरी ए के 75 मार्क्स के आते हैं, जिसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस अराउंड 25 to 30 मार्क्स आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 16 to 20 मार्क्स, शेयर बेस्ड पेमेंट 8 to 12 मार्क्स, इंडेस 115 116 दोनों मिला के आपके 12 to 15 मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो कैटेगरी बी के ये 6 इंडेस हैं, ये टोटल मिलाकर कोई भी इंडेस कितने भी मार्क्स का रह सकता है, कोई 8 मार्क्स का, कोई 5 मार्क्स का, टोटल मिलाकर ये 25 मार्क्स के रह सकते हैं आपके। तो यानी टोटल अभी तक मैंने आपको 12 इंडेस बता दिए। कैटेगरी ए में 6 इंडेस है, कैटेगरी बी में 6 इंडेस है। सिर्फ ये 12 इंडेस कर लो, आपका 100 मार्क्स का पेपर रेडी हो जाएगा, और इसमें से आप इजीली एग्जामिनेशन ला पाओगे। जिसका 80 मार्क्स का टारगेट है वो 80 मार्क्स भी ला पाएगा। आपको लगता है एफआर का कोर्स इतना बड़ा है, अगर इसको अपन यूनिट वाइज देखें ना, तो 34 के अराउंड इंडेस और छोटे मोटे चैप्टर मिलाकर बनते हैं पूरी एफआर में, 34 के अराउंड। लेकिन अगर अब आप इस एनालिसिस से पढ़ोगे तो कैटेगरी ए में तो सिर्फ 6 इंडेस ही आ रहे हैं, और कैटेगरी बी में 6 और ऐड हो रहे हैं। मतलब अगर 12 इंडेस कर लेते हो तो 100 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर हो रहा है, और 6 इंडेस कर लेते हो सिर्फ जो मैंने कैटेगरी ए में बताए तो 75 मार्क्स का पेपर, यानी एग्जामिनेशन लायक तो यहाँ से भी प्रिपेयर हो रहा है। तो इस तरीके से करोगे ना एफआर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ इस पैटर्न से करो, सबसे पहले कैटेगरी ए प्रिपेयर कर लो, उसके बाद ये कैटेगरी बी के इंडेस प्रिपेयर कर लो। कैटेगरी बी वाले तो बहुत इजी इंडेस हैं, छोटे छोटे इंडेस हैं, और ये आपके 25 मार्क्स से हर अटेम्प्ट में आते ही आते हैं। देन कैटेगरी सी, इसके अलावा जितने भी इंडेस या छोटे मोटे चैप्टर बच गए वो सब आपको कैटेगरी सी में रखने हैं। वो 20 to 25 मार्क्स के रहते हैं, उनका वेटेज भी 20 to 25 मार्क्स से रहता है, पर वो इतने सारे हैं, मतलब मैंने 12 इंडेस आपको बता दिए ना, इसके अलावा बच गए 20 to 20 के अराउंड आपके कुछ यूनिट्स और इंडेस मिला के सारे रह गए हैं। तो वो सब आप अदर कैटेगरी में रखो, क्योंकि इतने सारे पढ़ोगे और 20 to 25 मार्क्स का किस में से कितना आएगा ये कुछ गारंटीड नहीं है। तो बाकी सब सी कैटेगरी है, मेन पोर्शन जो था वो यही है। तो इस तरीके से अगर आप एफआर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैटेगरी ए कर लो सबसे पहले 6 इंडेस, बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडेस 115, इंडेस 116। देन कैटेगरी बी में इंडेस 20, 113, 16, 36, 105 और 34। बाकी सब कैटेगरी सी। कुछ लोगों का डाउट रहता है सर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का क्या करना है, पिछले प्रीवियस अटेम्प्ट में बहुत बार आ गया। तो वो एक बार May 19 में आया और एक बार November 19 में। क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट हुआ है, और वो क्वेश्चन था एएस बेस्ड। अब एएस हट चुका है, कोर्स में तो कंप्लीट हटा दिया, और आईसीए ने स्पेसिफिकली उस चैप्टर के लिए भी बोल दिया कि अब एएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन एएस बेस एक बार आ गया, वो शेड्यूल 3 बेस क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, वो आप कर लोगे ऐसा अगर आता भी है तो। अब उस चैप्टर में से आने के चांसेस भी नहीं है। अब इस तरीके से जो मैंने आपको बताया बस ये आपको कर लेना है, आपका एफआर प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपको न्यू कोर्स एफआर में बुक्स कैसे रेफर करनी है, तो देखो एक तो वो स्टूडेंट जो मेरे से क्लास ले रखे हैं, तो आप लोगों को तो मैंने कंसेप्ट नोट्स दे रखे हैं, वो कंसेप्ट नोट्स पढ़ लेना और मेरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर लेना, बस बात खत्म। बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल से कंसेप्ट पढ़ने हैं। आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जाओ और हर इंडेक्स के कंसेप्ट देख लो जो मैंने कैटेगरी ए और बी में बताए। देन उसके बाद आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जितने भी इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में यानी टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं वो करने हैं आप लोगों को। साथ में आरटीपीज May 18 से लेकर अभी तक की जितनी भी आरटीपीज हैं आईसीआई की उसके क्वेश्चन वो कर लेना। और क्वेश्चन कौन से करने, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एसएम में से भी और आरटीपीज में से भी सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप कंप्लीटली स्किप कर दो। एफआर में मुश्किल से 120 नंबर के पेपर में 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा एक, उसके लिए आप इतना पढ़ोगे वो वेस्ट है। क्योंकि पूरी आप अगर एफआर में देखोगे ना 30% आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 70% थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन एकदम बकवास है, कोई काम के नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एनालिसिस बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ नहीं बात कर रहा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब करना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू कोर्स एफआर का ये एबीसी एनालिसिस अगर इस तरीके से करोगे तो एफआर आपके लिए एकदम सिंपल सा क्रिस्प सा छोटा सा सब्जेक्ट बन जाएगा। अदरवाइज इसका लोड बढ़ जाता है। इस तरीके से आप एफआर को पढ़ो। और कैटेगरी ए के जो चैप्टर्स हैं इनके लिए मैं रिवीजन वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं ओल्ड कोर्स एफआर वालों के लिए। ओल्ड कोर्स एफआर में आप लोगों को क्या करना है, ओल्ड कोर्स एफआर में कैटेगरी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला, जो कि इंडेस बेस है। तो इस चैप्टर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, न्यू कोर्स का इंडेस 109 पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, न्यू कोर्स का मटेरियल पढ़ रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करना, वो मटेरियल पढ़ना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके कोर्स में ओल्ड कोर्स में इतना
डिटेल में नहीं है, बहुत लिमिटेड है ये चैप्टर। तो अब मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। पहले आपको टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से हैं कैटेगरी ए में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी चैप्टर 6, चैप्टर नंबर 10 जिसके अंदर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाला टॉपिक है ये। देन चैप्टर नंबर 7 शेयर बेस्ड पेमेंट। तो ये 4 चैप्टर हैं आप लोगों के कैटेगरी ए में। ओल्ड कोर्स एफआर में ये 4 चैप्टर कैटेगरी ए में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वाला एंड शेयर बेस्ड पेमेंट यानी ईसॉप वाला। इन सबको मिलाकर ये 70 मार्क्स से आते हैं। मेन एग्जाम में इनका वेटेज होता है 70 मार्क्स का। तो ये कर लोगे तो एग्जामिनेशन तो यहीं से सिक्योर हो जाएगी। और पूरा का पूरा पेपर कहाँ से आता है? एसएम और पीएम से। तो आपको एफआर ओल्ड कोर्स में इन कैटेगरी ए के चैप्टर्स को कहाँ से प्रिपेयर करना है? मेरे कंसेप्ट नोट्स कर लेने हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट AIR1CA.com पे भी अवेलेबल है, और हमारी एंड्रॉइड ऐप AIR1CA कैरियर इंस्टीट्यूट वहाँ पर भी अवेलेबल है ओल्ड कोर्स एफआर के कंसेप्ट नोट्स। तो मेरे कंसेप्ट नोट्स कर लेना, प्लस पीएम और एसएम के क्वेश्चन करने हैं। पीएम और एसएम के क्वेश्चन करने हैं इन कैटेगरी ए के चैप्टर्स के लिए। 4 कैटेगरी ए के चैप्टर्स बताए मैंने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड शेयर बेस्ड पेमेंट। इन चारों के लिए पहले कंसेप्ट नोट पढ़ लेना मेरे, और पीएम और एसएम के सारे क्वेश्चंस कर लेना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओल्ड कोर्स एफआर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन ढूंढते हैं, पता नहीं कहां से होता की बुक से लेके आते हैं हजारों क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में नहीं पूछता आईसीआई एफआर ओल्ड कोर्स में। लिमिटेड क्वेश्चन जो है ना एसएम और पीएम के, वही रिपीट होते हैं हर बार। तो सिर्फ एसएम और पीएम के क्वेश्चन कर लो, कैटेगरी ए 70 मार्क्स कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। देन कैटेगरी बी है एफआर में अमालगमेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अमालगमेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 25 to 30 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है। इसको कैसे प्रिपेयर करना है? मेरे कंसेप्ट नोट्स कर लो और सिर्फ पीएम के क्वेश्चंस कर लो, इनमें एसएम के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं। कैटेगरी बी में सिर्फ पीएम के क्वेश्चंस कर लो, एसएम के क्वेश्चंस मत करना। ये चैप्टर मैंने कैटेगरी बी में क्यों रखे? कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं सर ये तो हर बार आते हैं। देखो कैटेगरी ए का मतलब क्या है? अगर आप एफआर ओल्ड कोर्स में देखोगे ना, टोटल 10 चैप्टर हैं, तो सारे के सारे ही हर बार पूछे जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अपन जब एनालिसिस करते हैं तो अपन को ऐसा एनालिसिस करना है कि ए कैटेगरी में वो चैप्टर्स आ जाएं जो हर बार तो आते हैं और जिनको प्रिपेयर करना भी ईजी हो। तो ये चैप्टर एकदम ईजी है प्रिपेयर करने में और हर बार आते हैं। तो जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करी, सिर्फ पीएम और एसएम के क्वेश्चन करना, डिटेल में पढ़ने मत चले जाना। डिटेल में पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता ओल्ड कोर्स में, क्वेश्चन पीएम और एसएम के कॉपी पेस्ट होते हैं हर बार एग्जाम में। कैटेगरी बी में अमालगमेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेरे कंसेप्ट नोट्स और सिर्फ पीएम के क्वेश्चन। देन कैटेगरी सी में आपका आता है सीएफएस चैप्टर और डिफरेंसेस बिटवीन एएस एंड इंड एस, जो 25 मार्क्स के रहते हैं एग्जाम में वेटेज, और ये आपके कैटेगरी सी हैं। इसके लिए आपको सिर्फ पीएम के क्वेश्चंस आप देख लेना। कैटेगरी सी छोड़ जाओ, कैटेगरी सी देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, कैटेगरी ए देखनी है तभी तो अपन ने एनालिसिस किया है, तो सिर्फ कैटेगरी ए देखनी है। लेकिन किसी को कैटेगरी ए में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैटेगरी बी और कर सकता है। कैटेगरी सी कंप्लीटली छोड़ दो, सीएफएस तो छोड़ ही दो ओल्ड कोर्स में। न्यू कोर्स की बात नहीं कर रहा, कोई न्यू कोर्स का स्टूडेंट अभी भी वीडियो देख रहा है तो अभी बंद कर दो वीडियो, क्योंकि ये ओल्ड कोर्स वालों के लिए चल रहा है। तो ओल्ड कोर्स में कैटेगरी सी में मैंने सीएफएस डाला है, क्यों? क्योंकि सीएफएस चॉइस में आता है और छोड़ना ही सबसे बेटर है एग्जाम में। सीएफएस और अमालगमेशन 2 बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा तभी पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा, और सीएफएस छोड़ना बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सीएफएस जब तक आईसीआई के तरीके से करोगे नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसको छोड़ ही दो। तो इसलिए कैटेगरी सी में डाला है। और डिफरेंस बिटवीन एएस एंड डीएस भी आप कैटेगरी सी में रखो, इसको भी ज़्यादा रेलिवेंस देने की जरूरत नहीं हो। अगर इसको तैयार करना है तो सिर्फ पॉइंट्स आप याद कर लो, डिटेल में कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं। जो भी डिफरेंसेस के पॉइंट्स होते हैं ना, बेसिस के पॉइंट्स, वो याद करके रखो बस। तो कैटेगरी ए प्रिपेयर करो सिर्फ, और कैटेगरी बी अगर आपको चाहिए तो आप और प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये था आपका एफआर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। आपको किस तरीके से एफआर को प्रिपेयर करना है एक बार ओवरऑल मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखो न्यू कोर्स वालों के लिए कैटेगरी ए में 6 इंडेस आते हैं, इंडेस 103, 110, 109, 102 रेवेन्यू और लीजेस वाला 115, 116। और कैटेगरी बी में फिर 20, 113, 16, 36, 105, 34। कैटेगरी सी में बाकी सब। और आपको प्रिपेयर एसएम के कंसेप्ट नोट्स, एसएम के क्वेश्चंस और पास्ट आरटीपीस के क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओल्ड कोर्स एफआर में कैटेगरी ए में एएस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ईवीए, शेयर बेस्ड पेमेंट। कैटेगरी बी में अमालगमेशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैटेगरी ए के लिए कंसेप्ट नोट्स और पीएम और एसएम दोनों के क्वेश्चन। कैटेगरी बी में मेरे कंसेप्ट नोट प्लस पीएम के क्वेश्चन। कैटेगरी सी में सीएफएस और डिफरेंसेस, इसको आप पूरा स्किप कर दो। तो ये था आपका एफआर का एनालिसिस। बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट का एनालिसिस भी हम जल्दी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।